नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, समग्र देश से 100 से अधिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, हम 3 दिन के लिए देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा एकत्रित हुए हैं। ये देश हम सबका है। 140 करोड़ का जनसमूह एक देश के रूप में एक समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार एक संकल्प को वेग देने के लिए, एक संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए यहां एकत्रित हुए। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनाना है। ये 25 साल का समय 75 से 100, 25 साल का समय अमृत काल का समय कहा। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए ये 25 साल में क्या क्या करना होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ एक रोड मैप दिया और रोड मैप बताते हुए कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में संकल्पबद्ध होते हैं, हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। दूसरा प्राण रेड फोर्ट से लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन विकसित भारत हम तब बन पाएंगे जब हम गुलामी की मानसिकता का त्याग करेंगे। दोस्तों, ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। दोस्तों, 240 साल तक अंग्रेज के शासन के दरमियान 1857 मंगल पांडे की शहीदी से हमारा स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। 1947 यानी कि 90 साल के बाद देश आजाद हुआ। इस आजादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये आजाद भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम गुलामी की मानसिकता का त्याग करेंगे। तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन विकसित भारत बनने के लिए देश में रही विरासत, हमारा संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली, हम हमारे विरासत के आधार पर विकसित भारत बनाएंगे। चौथा प्राण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम सब एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे, एक विचार से आगे बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता एक संकल्प के साथ एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो मोदी जी ने कहा कि देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ सकते हैं। हम सामूहिकता से निर्धार करेंगे और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएंगे, हम विकसित भारत की ओर राह तय करेंगे। और 5वां प्रण लिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन 140 करोड़ की जनता, हमारा कर्तव्य है नेशन के प्रति, हम नेशन के प्रति, देश के प्रति 140 करोड़ की जनता संकल्प करते हैं कि राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए
यहां एकत्रित हुए हैं। ये 25 साल हम विकसित भारत के रास्ते पे चल पड़े हैं। उसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे करें। दोस्तों, यूथ है देश की बहुत बड़ी ताकत है। ये देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज के है। ये देश की एवरेज आयु 28 ईयर है। दुनिया में हम सबसे युवा राष्ट्र है। आज यूथ है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको संयोज के, इस शक्ति को इकट्ठी करके हम कैसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े, उनके लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मंथन करा। और लास्ट ईयर, यानी कि यही साल में जनवरी में लास्ट, मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत में जिसके लिए बना रहा हूं, ये तो मेरे देश के युवा है। उसको विकसित भारत को जीना है। तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए? आज के युवाओं का सपनों का विकसित भारत होना चाहिए। उनका सपना क्या है, ये मुझे समझना है। उसमें से मोदी जी ने एक कार्यक्रम दिया था जनवरी महीने में, जब राष्ट्र युवा दिन के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं उस दिन। और उसके 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चालू करी। माय भारत, माय युवा भारत के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन का आयोजन करा गया। और एक कंपटीशन में देश के 30 लाख युवाओं ने पार्टिसिपेशन करा। ये 30 लाख युवाओं को मैसेज देके कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। ये युवाओं में से 2 लाख युवाओं को जो मेरिट में आया, ऐसे युवाओं को विकसित भारत के लिए 10 विषय दिया गया। क्या आप आपका विचार ब्लॉग के रूप में, एक ऐसे के रूप में आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर लिख के दो। ऐसे 2 लाख में से 1,25,000 युवाओं ने अपना प्रेजेंटेशन यानी कि अपना विचार दिया। और उनके बाद उसमें से भी 50,000 युवाओं को आइडेंटिफाई करा और उसको कहा कि आप विकसित भारत के लिए जिस विषय पर आपने विचार दिया है, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए, विकसित भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए देश में, विकसित भारत में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऐसे 10 विषय पर ऐसे लिखा, प्रेजेंटेशन तैयार करा। और उसमें से 15,000 युवाओं को स्टेट लेवल पर एक्सपर्ट लोगों की उपस्थिति में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। ये युवा आए, अपना विचार रखा, प्रेजेंटेशन दिया। उसमें से 3,000 युवा को आइडेंटिफाई करा गया। देश के क्रीम टैलेंट युवा सारे दिन मोदी जी के साथ रहे। सारे दिन दिल्ली में भारत मंडपम में मोदी जी के सामने अपना विचार रखा कि हम ऐसा विकसित भारत चाहते हैं। दोस्तों, विचार 3 दिन का भारत मंडपम का कार्यक्रम मैंने देखा। देश की युवा शक्ति का संवाद मैंने सुना, उसकी क्षमता को मैंने पहचाना। जब मोदी जी के सामने वो विचार रख रहे थे, दोस्तों मोदी जी के साथ संवाद कर रहे थे, तब सुकून होता था। यही युवा देश को विकसित भारत बना के रहेंगे। यही श्रेणी में दूसरा प्रयास है। दोस्तों, ये देश विकसित भारत के राह पर तब आगे बढ़ जाएगा जब देश के युवा सशक्त हो, देश के युवा फिट हो, देश के युवा संस्कारी हो, देश के युवा राष्ट्रभक्त हो। देश के हर युवा अपने स्वयं एक संदेश बने, वर्तमान समय की समस्या को एड्रेस करे। वर्तमान समय की समस्या हम सब लोग जानते हैं। आज एडिक्शन, नशा, ये देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है, उसका भविष्य को बर्बाद करता है, उसकी फैमिली को बर्बाद करता है, राष्ट्र को नुकसान करता है। और डे बाय डे
ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए एक बात कही है। ये बात को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो बहुत अपने मिनिस्ट्री की ओर से प्रयास करता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। और जब मैं यहाँ आपके कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ, 5 लाख से अधिक युवा तक पहुंचे, 3 लाख से अधिक गांव तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, केवल एक सरकार का प्रयास से हम देश को नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है। दोस्तों, हमने एक रास्ता लिया, हम समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करें। कैसे करें? समाज के हर वर्ग, हर समुदाय, हर एनजीओ, हर संस्थाएं ये अभियान को उठाए। मैं देखता हूं हमारा समाज, हमारा देश आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, सम्मान का देश है। संतों महंतों की एक बहुत बड़ी भूमिका जनजागरण के लिए होती है। बार बार कार्यक्रम, सम्मेलन, सभाएं समाज में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, धार्मिक संस्थाएं द्वारा होती है। जो मेरे सामने युवा उपस्थित है, ये ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा है जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में यूथ विंग्स है। और ये यूथ विंग्स को इस अभियान के साथ हम नहीं जोड़ सकते क्या? ऐसे 100 नहीं, 100 तो आज यहां प्रतीकात्मक आए हैं, लेकिन ऐसी हजारों की संख्या में हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं। उनका हर दिन में हजारों की संख्या में कार्यक्रम होता रहता है। हर कार्यक्रम की शुरुआत वो नशा मुक्ति का संदेश के साथ कर सकता है, नशा मुक्ति के अभियान के साथ कर सकता है। हर युवा 5 युवाओं को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ सकता है। जो व्यक्ति नशा की लत में चढ़े हुए हैं, वो नशा से मुक्ति कैसे पाए, उसके लिए सामाजिक अभियान के तौर पर हम उसको समझा सकते हैं क्या? दोस्तों, आज की 3 दिन का हमारा चिंतन का मतलब यह है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्य योजना बनाए। एक कार्य योजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अभियान बहुत बड़ा बनाना है, सार्वजनिक बनाना है, एक एक युवाओं को जोड़ना है, देश की भविष्य के विकास को सुनिश्चित करना है और बर्बादी को रोकना है। दोस्तों, आज यूरोप, कई देश एडिक्शन के हिसाब से कैसी उसकी बर्बादी हुई है हमने देखा है। हमें हमारे देश को इस बर्बादी से बचाना है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मोदी जी युवाओं को देना चाहते हैं। युवाओं जिम्मेवारी का निर्वहन करें। और दोस्तों, जब युवा संकल्प करता है तब रिवॉल्यूशन होता है। युवा संकल्प करते हैं तब सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। हमें नशा मुक्ति की सिद्धि को सुनिश्चित करना है। अलग अलग टाइप के ड्रग्स, सरस, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और वर्तमान समय में तो दोस्तों मोबाइल का भी एडिक्शन, और उसमें से भी आगे बढ़ के आज रील का एडिक्शन बढ़ने लगा है। हर बंदा जहां बैठा है वहां मोबाइल में रील देखते रहते हैं, समय भी बर्बाद होता है, लत लग जाती है। दोस्तों, हमें हमारी शक्ति को राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश को सशक्त बनाने में व्यतीत करनी है, व्यय करनी है, देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। ये हमारा कर्तव्य भाव होना चाहिए। दोस्तों,
कर्तव्य भाव को सम्मिलित करने के लिए नशा मुक्त अभियान के साथ हम कैसे जोड़े। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ करने के लिए आप सरकार बन जाए तभी कुछ कर पाएंगे। जी नहीं, देश के हर व्यक्ति जहां भी है वहां नेशन के प्रति अपना कर्तव्य भाव का निर्वहन करेगा। दोस्तों, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग करेगा, नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा। एक एक व्यक्ति जहां भी है वहां, एक शिक्षक जब अपने स्टूडेंट के सामने बैठता है और उसके मन में यह भाव आ जाएगा, मेरे सामने और मेरी गोद में मेरा देश का भविष्य पल रहा है, मैं उसको विकसित भारत में जोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, एक कमिटमेंट उसके साथ लग जाएगा, कर्तव्य भाव जुड़ जाएगा, वो कई राष्ट्रभक्त तैयार कर देंगे। हर ऑफिसर, हर व्यापारी, हर किसान, हर पॉलिटिशियन, जो भी व्यक्ति जहां भी है वहां देश पहले और उसके साथ मेरा कर्तव्य, ये दोनों जब जुड़ जाता है तब ये देश को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मेरे देश के युवा साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, दोस्तों, आप एक शक्ति है। आप देश के समृद्धि का पाथवे तय कर सकते हैं। आप विकसित भारत का चित्र तैयार कर सकते हैं, मैप तैयार कर सकते हैं और आप ही विकसित भारत का सारथी बन सकते हैं। लेकिन जब देश बलिदान मांग रहा था, तब देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान देश की आजादी की लड़त के लिए दे दिया था। अभी देश मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जीने का संदेश मोदी जी हमको देते हैं। देश के लिए जीना है, कैसे जिए? हम संकल्प करें, हम डी एडिक्शन के अभियान के साथ जुड़े। ये अभियान के लिए, ये अभियान को हम मंत्र बनाए, उसको साकार करें, उसके साथ हम जुड़ जाए। मैं मानता हूं यही हमारा युवा के रूप में सही कर्तव्य होगा। आप तो केवल इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपका लीडर का व्याप, संपर्क और फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जन जन तक है। संस्था या आस्था का केंद्र है। हमारे धर्मगुरु, हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर समाज के प्रेरक है। उसकी प्रेरणा से ही आप डीओटी बने हैं, उसकी प्रेरणा से ही आप इस समिट में आए हैं। ये 3 दिन की समिट के बाद एक काशी घोषणा पत्र तैयार होगा। ये काशी घोषणा पत्र यानी कि 5 साल के लिए देश में डी एडिक्शन अभियान का रोड मैप, ये रोड मैप भी हम बनाएंगे और ये रोड मैप पर चलेंगे भी हम, और लक्ष्य को अचीव भी हम ही करेंगे। इस संकल्प के साथ हम ये 3 दिन की हमारी समिट में पार्टिसिपेशन करेंगे। आप सबका बहुमूल्य सुझाव भी मिलेगा, आपका इनपुट्स भी मिलेगा, उसके आधार पर रोड मैप तैयार होगा। आज इतनी बड़ी संख्या में मुझे बताया गया कि 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को हमने तय करा था, लेकिन 113 कई लोगों ने पीछे से आग्रह करा, हम जोड़ना चाहते हैं। 113 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा प्रतिनिधि यहाँ जुड़े हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि देश की विविधता में देख रहा हूँ, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड के साथ, शिस्तबद्धता के साथ आप सब लोग पधारे हैं। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।